जय श्री कृष्णा। बोलिए बृहस्पति भगवान की जय। बृहस्पतिवार। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ बृहस्पतिवार की कहानी। बृहस्पतिवार की कहानी बहुत ही अच्छी है। इसका व्रत करने से सभी लोगों को मनचाहा फल मिलता है। बहुत ही उत्तम और अच्छा व्रत है। तो चलिए आज मैं आपको बृहस्पतिवार की कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो बृहस्पतिवार की कहानी सुनने के पहले सभी प्रेम पूर्वक अपने मन में बोलिए बृहस्पति भगवान की जय। एक राजा था जो बहुत ही धनवान था और बहुत ही दानी था। राजा बहुत अच्छे काम करता, बहुत दान पुण्य करता, धर्मशालाएं, प्याऊ, कुएं, तालाब आदि का निर्माण करवाता, गरीबों को दान दक्षिणा देता। परंतु राजा की रानी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो ना तो किसी को कोई दान धर्म देती और ना ही कोई अच्छा काम करती, बस दिन भर आलसियों की तरह पड़ी रहती। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन में जाते हैं। उसी समय एक साधु महात्मा आते हैं जो रानी से बोलते हैं कि मुझे भिक्षा दे दो। रानी साधु से बोलती है, हे साधु महात्मा, मैं तो इस दान पुण्य से बहुत परेशान हो गई हूँ। मुझसे तो घर का कार्य ही नहीं होता है, फिर मैं ये दान पुण्य कैसे करूँ? हे महात्मा, कोई ऐसा कार्य कीजिए जिससे कि मुझे इस दान धर्म से मुक्ति मिल जाए और मेरी सारी धन संपत्ति नष्ट हो जाए। साधु जब ये बात सुनते हैं तो बहुत हैरान हो जाते हैं। वो रानी से बोलते हैं, रानी तुम तो बड़ी मूर्ख हो। धन और संपत्ति की इच्छा तो हर व्यक्ति करता है और तुम उसे नष्ट करने की बात कर रही हो। रानी कहती है, हे महात्मा, मुझे ये ज्ञान नहीं चाहिए। मैंने तो आपसे जो कहा है वो यदि आप मुझे दे सकते हो तो बताइए। तो साधु बोलता है, बिल्कुल ये हो सकता है। तुम सिर्फ इतना करना कि बृहस्पतिवार के दिन नहाते समय अपने सिर को धोना, उस दिन घर में झाड़ू पोछा लगाना, खाने में मांस मदिरा आदि का सेवन करना। राजा से कहना कि वो उस दिन हजामत बनवाएं और तुम खाने में मांस मदिरा का सेवन करना, अपने नाखूनों को कटवाना। इस तरह के कार्य करने से तुम्हें 7 गुरुवार में ही सारे धन संपत्ति से मुक्ति मिल जाएगी। रानी ये सुनकर बड़ी खुश हो जाती है। राजा साधु के कहे अनुसार रानी ऐसा काम करना चालू कर देती है। 2 दिन बृहस्पतिवारी बीतते हैं कि उनका सारा धन नष्ट हो जाता है। अब राजा और रानी दोनों बहुत दुखी रहने लगते हैं। उनको खाने के लिए अनाज तक नहीं मिलता। राजा एक दिन बहुत दुखी होकर अपनी रानी से कहता है कि हे रानी, अब हमें भोजन के लिए अन्न भी नहीं मिलता है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं दूसरे देश को जाता हूँ और वहाँ पे जाके कोई काम करके कोई धन कमाता हूँ, क्योंकि यहाँ सभी लोग मुझे जानते हैं, तो यहाँ तो मैं कोई काम कर ही नहीं सकता हूँ। ऐसा कहकर राजा दूसरे देश को चला जाता है। यहाँ रानी और दासी बहुत दुखी रहने लगती हैं। एक दिन दासी से रानी कहती है कि हे दासी, हम बहुत दुखी हैं, हमने इतने दिनों से भोजन भी नहीं किया। यहीं पास के गाँव में मेरी एक बहन रहती है, तो तू जा मेरी बहन के यहाँ से कुछ अनाज ले आ, इससे हमारे कुछ समय के भोजन का प्रबंध हो जाएगा। दासी रानी की बहन के यहाँ जाती है। जब दासी रानी की बहन के यहाँ जाती है तो रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार का पूजन कर रही होती है, कथा सुन रही होती है, इसलिए वो रानी की दासी को देख लेती है, परंतु कोई उत्तर नहीं देती। दासी दुखी होकर वापस अपने महल लौट आती है और रानी से कहती है, हे रानी, तुम्हारी बहन तो बड़ी घमंडी है, वो हम जैसे छोटे लोगों से बात भी नहीं करती। तो रानी कहती है, हे दासी, इसमें मेरी बहन का कोई दोष नहीं, ये सब हमारे भाग्य का दोष है, क्योंकि हम अब गरीब हो गए हैं। बुरे समय में ही अच्छे और बुरे की पहचान, अपने और पराये की पहचान होती है। इधर जब रानी की बहन को पता चलता है कि उसकी दासी आई थी, परंतु उसने उसे कोई जवाब नहीं दिया, तो रानी की बहन को बहुत दुख होता है। वो अपने पूजन पाठ को समाप्त कर अपनी बहन के यहाँ जाती है और अपनी बहन से कहती है, बहन, तुम्हारी दासी आई थी, परंतु मैं उससे बोली नहीं, क्योंकि मैं बृहस्पति भगवान का पूजन व व्रत कर रही थी और बीच में बोलते नहीं है, इसलिए मैं उससे नहीं बोली। बताओ क्या बात है, तुम्हारी दासी कैसे आई थी? रानी ने कहा, हे बहन, तुम तो सब कुछ जानती हो हमारी दशा के बारे में। हमने बहुत दिनों से भोजन नहीं किया, इसीलिए मैंने अपनी दासी को तुम्हारे यहाँ भोजन लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन कहती है, हे बहन, तुम चिंता मत करो, बृहस्पति भगवान सब कुछ ठीक करते हैं। देखो, हो सकता है शायद तुम्हारे यहाँ कुछ अनाज रखा हो। रानी की दासी अंदर जाकर देखती है तो उसे सचमुच एक घड़े में बहुत सारा अनाज रखा हुआ मिलता है। यह देखकर दासी और रानी बहुत खुश हो जाती हैं। दासी रानी से कहती है कि रानी, वैसे भी जब हमें भोजन नहीं मिलता है तो रोज ही हमारा उपवास होता है, तो क्यों ना हम इनसे बृहस्पति भगवान के व्रत की विधि पूछ लें और हम भी यह व्रत करें, तो हो सकता है इससे हमारे सारे कष्ट दूर हो जाएं। रानी अपनी बहन से बृहस्पति भगवान के व्रत की कथा पूछती है, तो रानी की बहन उसे बताती है, यह व्रत बहुत ही उत्तम है। बृहस्पतिवार के दिन यह व्रत किया जाता है। सुबह से स्नान आदि करके पीले वस्त्र पहनो, भोग में गुड़ और चने की दाल का भोग लगाओ, पीला ही भोजन करो, कहानी करो,
इस तरह व्रत करने पर बृहस्पति भगवान प्रसन्न होते हैं और हमारी सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। रानी और दासी निश्चय करती है कि जब अगला बृहस्पतिवार आएगा तो वो दोनों बृहस्पति भगवान का व्रत करेंगी। अगला बृहस्पतिवार आता है तो रानी और दासी दोनों बृहस्पति भगवान का व्रत करती हैं। सुबह से स्नान आदि करके भगवान का पूजन पाठ करती हैं। बाजार से थोड़ा सा चने का दूध, गुड़, चने की दाल और गुड़ लाकर भगवान को भोग लगाती हैं। परंतु अब पीला भोजन कैसे लाएं, इसलिए दोनों दुखी होकर बैठ जाती हैं। लेकिन उन्होंने व्रत किया था, इसलिए बृहस्पति भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और रानी और दासी दोनों के लिए 2 थालों में भोजन लाकर देते हैं और कहते हैं ये भोजन तुम दोनों के लिए है। रानी और दासी भोजन पाकर बहुत प्रसन्न होती हैं और इससे उनके मन में बृहस्पति भगवान के प्रति श्रद्धा और भी बढ़ जाती है। अब वे दोनों प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत करने लगती हैं। इससे उनके यहाँ वापस धन संपत्ति इकट्ठी हो जाती है। पुनः धन आने पर रानी फिर आलस करती है तो दासी उसे समझाती है कि हे रानी, तुमने पहले भी इसी प्रकार आलस किया था, इसीलिए हमारा सारा धन नष्ट हो गया था। अब हमें बृहस्पति भगवान की कृपा से इतना सब कुछ मिला है तो हमें दान पुण्य आदि करना चाहिए। रानी को दासी की बात सही लगती है। अब वो दोनों बहुत दान पुण्य आदि करने लगती हैं और बृहस्पति भगवान से प्रार्थना करती हैं कि हे बृहस्पति भगवान, हमारे राजा जहाँ भी हो शीघ्र अपने घर को लौट आए। राजा एक जंगल में चला गया था और वहाँ लकड़ियाँ काट कर लकड़ी बेचता था और उससे उसे जो धन मिलता था उससे वो अपने भोजन का प्रबंध करता था। रानी और दासी की बात से प्रसन्न होकर बृहस्पति भगवान राजा को सपने में दर्शन देकर कहते हैं कि हे राजा, तू अपने घर चला जा, क्योंकि तेरी रानी और दासी तुझे याद कर रही हैं। राजा सोचता है मैं कैसे जाऊं, मेरे पास तो कोई बंदोबस्त ही नहीं है। तभी राजा के पास एक साधु आता है और राजा से बोलता है कि हे राजा, तू इतना दुखी क्यों है। राजा साधु को अपनी सारी कथा सुना देता है तो राजा को दुखी देखकर साधु कहता है, हे राजा, तू बृहस्पति भगवान का पूजन कर, उससे तेरी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। राजा बोलता है, हे भगवान, मैं व्रत कैसे करूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। लकड़ियां बेचकर जो मुझे धन मिलता है उससे मेरे भोजन का प्रबंध ही नहीं हो पाता है, तो फिर मैं पूजन की सामग्री कैसे लाऊं और यह व्रत कैसे करते हैं, इसकी व्रत की विधि क्या है और कथा क्या है, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। साधु बोलता है, तू चिंता मत कर, तू बस व्रत कर, भगवान की कृपा से सब ठीक होगा। व्रत की विधि और कहानी मैं तुझे बताता हूँ, सुन। बृहस्पतिवार के दिन कच्चे केले की जड़ में बृहस्पति भगवान का पूजन कर, चने की दाल और गुड़ का भोग लगा, पीले वस्त्र धारण कर और पीला ही भोजन कर। बृहस्पति भगवान के व्रत की कथा मैं तुझे सुनाता हूँ, सुन। भारतवर्ष में एक राजा था, एक गरीब ब्राह्मण था। वो ब्राह्मण पूजा पाठ करता है, भगवान की पूजा करता है, उसके बाद ही भोजन करता है। लेकिन उसकी स्त्री बहुत ही मलिन तरह से रहती है। वो ना ही पूजा पाठ करती है और ना ही कुछ व्रत करती है, वो बस सुबह से उठ के खाना खा लेती है। साधु ब्राह्मण इस बात से बहुत दुखी रहते हैं। वे अपनी स्त्री को बहुत समझाते हैं, परंतु उसकी स्त्री पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भगवान बृहस्पति की कृपा से साधु के यहाँ एक कन्या का जन्म होता है। यह कन्या बहुत ही सुशील, संस्कारी रहती है और बृहस्पति भगवान की बहुत बड़ी भक्त रहती है। यह प्रतिदिन भगवान की पूजा पाठ करती है और बृहस्पतिवार का व्रत करती है। बृहस्पतिवार के दिन अपने पूजा पाठ को समाप्त कर जब स्कूल जाती है तो रास्ते में जौ फैलाती हुई चली जाती है। भगवान बृहस्पति की कृपा से उसके स्कूल से लौटते समय वो सारे जौ स्वर्ण के हो जाते हैं, तो वो आते समय उन जौ को उठाकर ले आती है। एक दिन वो कन्या सूप में सोने के जौ साफ कर रही होती है। तभी उसकी माँ देखती है और कहती है कि सोने के जौ साफ करने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। तो लड़की बृहस्पति भगवान से प्रार्थना करती है कि हे भगवान, यदि मैंने सच्चे दिल से आपका पूजन किया हो तो मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति भगवान उसकी प्रार्थना स्वीकार कर लेते हैं और उसे सोने का सूप दे देते हैं। एक दिन यह कन्या सोने के सूप में सोने के जो फटक कर साफ कर रही होती है, उसी समय उस शहर के राजकुमार वहाँ से गुजरता है। राजकुमार इस कन्या के रूप व कार्य को देखकर मोहित हो जाता है और घर जाकर उदास होकर लेट जाता है। जब राजा को इस बात का पता चलता है तो राजा अपने बेटे से पूछते हैं, हे बेटे, क्या हुआ, तुम्हें किसी बात का कष्ट है, किसी ने तुम्हारा अपमान किया है या फिर कोई और बात है तो मुझसे कहो। तो राजा का बेटा कहता है कि पिताजी, मुझे कोई कष्ट नहीं, मैं हर प्रकार से सुखी हूँ, बस मैं उस कन्या के साथ शादी करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में सोने के जो साफ कर रही थी। राजा कहता है, ठीक है, ऐसी कन्या का पता तुम बताओ, हम उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य करा देंगे। राजा उस ब्राह्मण देवता के घर जाते हैं और राजकुमार के साथ उस कन्या का विवाह हो जाता है। उस कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी छा जाती है। ब्राह्मण देवता अन्न के लिए भी मोहताज हो जाते हैं। वे अपनी पुत्री के घर जाते हैं। पुत्री अपने पिता को बहुत सारा धन देकर विदा कर देती है। पिताजी का कुछ समय तो अच्छे से निकलता है, पर कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो जाता है।
वे फिर बेटी के घर जाते हैं तो बेटी अपनी माँ का हाल पूछती है और कहती है, पिताजी आप माताजी को यहाँ ले आइए, मैं उन्हें सारी विधि बता दूंगी जिससे कि आपके सारे कष्ट दूर हो जाएं। ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी को लेकर अपनी पुत्री के घर जाते हैं तो पुत्री अपनी माँ को समझाती है, हे माँ तुम सवेरे उठकर भगवान का पूजन आदि किया करो, उसके बाद कुछ खाया पिया करो। परंतु उसकी माँ अपनी पुत्री की एक बात भी नहीं सुनती और सवेरे उठ के अपने बच्चों की झूठन को खा जाती है। इससे पुत्री को बहुत क्रोध आता है। एक दिन उसकी पुत्री अपनी माँ को एक कोठरे में बंद कर देती है और उस कोठरे से सभी सामान निकालती है। सवेरे अपनी माँ को उठाती है, उसको स्नान आदि करा के भगवान का पूजन पाठ व व्रत कराती है। इससे उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो जाती है और उसकी माँ भी अब पूजन पाठ व व्रत करने लगती है और बृहस्पति भगवान का व्रत करती है। इससे बृहस्पति भगवान प्रसन्न होते हैं और ब्राह्मण देवता भी धन धान्य से परिपूर्ण होते हैं। इस तरह की कहानी कहकर साधु महात्मा अंतर ध्यान हो जाते हैं। राजा बृहस्पतिवार के दिन रोजाना की तरह लकड़ियाँ काटकर जंगल में बेचने जाता है। उसे उस दिन लकड़ियों के दाम बहुत अच्छे मिलते हैं, जिससे वो बृहस्पति भगवान का व्रत व पूजन करता है। किंतु जब अगला बृहस्पतिवार आता है तो राजा व्रत करना भूल जाता है। इससे बृहस्पति भगवान क्रोधित हो जाते हैं। उसी दिन उस नगर के राजा एक भंडारे का आयोजन करते हैं जिसमें वो सभी को बुलाते हैं। लकड़हारा जब भोजन करने राजा के यहाँ जाता है तो देखता है कि सभी लोग भोजन कर चुके हैं, इसलिए राजा खुद उसको अपने साथ बिठाकर भोजन करा रहे होते हैं। तभी राजा की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ती है जिस पर रानी के गले का हार टंगा हुआ है। राजा को वो हार वहाँ नहीं दिखाई देता तो राजा सोचते हैं रानी का हार जरूर इसी लकड़हारे ने चुराया होगा, इसीलिए चोरी के आरोप में उस लकड़हारे को वो जेल खाने में डलवा देते हैं। वो लकड़हारा राजा जेल में बड़ा बड़ा विचार करता है कि ना जाने ऐसा कौन सा मुझसे पाप हुआ है जिसमें मुझे ये कष्ट भुगतना पड़ रहा है। तभी बृहस्पति भगवान उसके समक्ष प्रस्तुत होते हैं और कहते हैं, लकड़हारे तू व्रत करना भूल गया, इसलिए तुझे ये दुख मिला है। तो राजा बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है और बोलता है, मुझे माफ़ कर दीजिए भगवान, पता नहीं मुझसे ये गलती कैसे हो गई। तो उसे बृहस्पति भगवान बोलते हैं, अब तू चिंता मत कर, अगले बृहस्पतिवार को तू व्रत करना, तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जब अगला बृहस्पतिवार आता है तो राजा जेल खाने में ही व्रत करता है, पूजन पाठ करता है। तो इससे बृहस्पति भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और राजा को सपने में दर्शन देकर कहते हैं कि हे राजा, जिस लकड़हारे को तूने रानी के हार की चोरी के आरोप में जेल खाने में डालता है वह निर्दोष है, वह राजा है, तू उसे छोड़ दे। राजा सवेरे उठता है तो देखता है कि रानी का हार खूंटी पर ही टंगा हुआ है। वो जल्दी से ही लकड़हारे को जेल से मुक्त करके बुलाता है, उसे बहुत सारा धन देकर आदर के साथ विदा करता है। राजा खुशी खुशी अपने नगर को जाता है। जब अपने नगर जाता है तो देखता है कि नगर में पहले से अधिक तालाब, कुएं, बाग आगे आदि हैं। राजा दूसरों से पूछता है, यह सब किसका है? तो उसे सभी लोग कहते हैं, यह सब रानी और दासी के। राजा को यह सुनकर बहुत क्रोध आता है। वह अपने घर जाता है और रानी और दासी से पूछता है, यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तो रानी बोलती है, यह सब हमें बृहस्पति भगवान के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न होता है और कहता है कि बृहस्पतिवार के दिन तो सभी व्रत करते हैं, परंतु अब मैं रोजाना व्रत करूंगा, दिन में 3 बार कहानी करूंगा। इस तरह अब राजा के दुपट्टे में चने की दाल और गुड़ बंधा रहता। वह रोज व्रत करता और दिन में 3 बार कहानी कहता। एक दिन राजा ने विचार किया कि अपने बहन को ले आऊं। राजा अपनी बहन को लेने जाता है। रास्ते में कुछ लोग उसे दिखते हैं जो एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। राजा उन्हें रोककर कहता है, भैया मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे लोग कहते हैं, यहाँ तो हमारा आदमी मर गया और तुझे अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ लोग कहते हैं, कोई बात नहीं, कहो हम तुम्हारी कथा सुनते हैं। राजा चने की दाल और गुड़ निकालता है और कथा कहना प्रारंभ करता है। कथा जैसे ही खत्म होती है वहाँ मुद्रा खड़ा हो जाता है। सब लोग राजा की प्रशंसा करने लगते हैं। राजा कुछ दूर जाता है तो एक किसान खेत में हल जोतता हुआ मिलता है। राजा उससे कहता है, भैया मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वो किसान कहता है, यहाँ मुझे इतना काम पड़ा है और मैं तेरी बृहस्पतिवार की कथा सुनूं? मुझे नहीं सुनना कथा। राजा आगे चला जाता है। राजा के आगे जाते ही किसान के पेट में जोर से दर्द होने लगता है और उसके बैल भी पछाड़ खाकर गिर जाते हैं। उसी समय उसकी माँ उसके लिए रोटी लेकर आती है। जब वो ये देखती है तो किसान से पूछती है, क्या हुआ? किसान उसे सारी बात बता देता है। वो माँ दौड़ी दौड़ी उस राजा के पास जाती है और कहती है, भैया मैं तुम्हारी बृहस्पतिवार की कथा सुनूंगी, अपनी कथा मेरे खेत पर जाकर ही कहना। राजा खेत पर जाकर कथा कहता है, जिसे सुनते ही किसान के पेट का दर्द गायब हो जाता है और उसके बैल भी उठ के खड़े हो जाते हैं। राजा इस तरह अपनी बहन के यहाँ पहुँचता है। बहन अपने भाई की खूब खातिरदारी करती है। दूसरे दिन जब राजा उठता है तो देखता है सभी लोग भोजन कर रहे हैं। राजा अपनी बहन से कहता है, बहन क्या कोई ऐसा मनुष्य है जिसने भोजन ना किया हो, जिसे मैं अपने बृहस्पतिवार की कथा सुना सकूं? बहन बोलती है, भैया ये देश ऐसा ही है, यहाँ पहले लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य कार्य करते हैं,
परंतु फिर भी मैं देख कर आती हूँ, यदि कोई हो तो मैं उससे कहती हूँ। यह कहकर बहन जाती है, पर उसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलता जिसने भोजन ना किया हो। अंत में वो एक कुम्हार के घर जाती है। उसे पता चलता है उसका लड़का 3 दिन से बीमार है, इसलिए उसके यहाँ किसी ने भोजन नहीं किया। वो अपने भाई की कथा कहने के लिए उन लोगों से कहती है। वो तैयार हो जाते हैं। राजा जाकर कुम्हार के यहाँ अपनी कथा कहता है। राजा की कथा सुनते ही कुम्हार के बेटा ठीक हो जाता है। अब तो राजा की बहुत प्रशंसा होने लगती है। एक दिन राजा अपनी बहन से कहता है, बहन अब हम अपने नगर को जाएंगे, हम तुम्हें लिवाने लाए हैं, तुम भी हमारे साथ चलो। राजा की बहन अपनी सास से कहती है, क्या मैं अपने भाई के यहाँ जाऊँ? उसकी सास कहती है, हाँ चली जा, परंतु अपने बच्चों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई के कोई संतान नहीं है। बहन दुखी होकर अपने भाई से कहती है, भैया मैं तो चलूँगी, पर कोई बच्चे नहीं जाएंगे। राजा को ये सुनकर बहुत दुख होता है। वो अपनी बहन से कहती है, जब बच्चे नहीं जाएंगे तो तू भी क्या करेगी? और राजा बहुत उदास होकर अपने नगर को वापस आ जाता है और अपनी रानी से कहता है कि हम निर्वंशी राजा हैं, हमारे मुंह देखने का भी कोई धर्म नहीं है। ऐसा कहकर राजा बहुत ही दुखी और उदास होकर बैठ जाता है। तो रानी उससे कहती है कि आप चिंता मत कीजिए, बृहस्पति भगवान ने हमें इतना कुछ दिया है, संतान भी अवश्य देंगे, और आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। उसी रात बृहस्पति भगवान राजा को सपने में दर्शन देकर कहते हैं कि हे राजा, चिंता मत कर, तेरी सभी चिंताएं त्याग, तेरी रानी गर्भवती है। राजा को यह सुनकर बहुत प्रसन्नता होती है। 9वें महीने में उसके पत्नी को एक बेटा होता है। राजा बहुत खुश होता है। जब राजा की बहन को ये समाचार मिलता है तो वो खुशी खुशी बधाई लेकर अपने भाई के घर आती है। तो उसकी बहन उससे कहती है कि भाभी बधाई हो। तो रानी कहती है कि तुम घोड़ा चढ़ी तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। तो राजा की बहन बोलती है, भाभी यदि मैं ऐसा ना कहती तो तुम्हें संतान कैसे मिलती? बृहस्पति भगवान है ही ऐसे, जिसके मन में जो मनोकामनाएं उसे पूरा करते हैं। इसीलिए जो भी बृहस्पति भगवान की कथा कहता है, सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। तो बोलिए बृहस्पति भगवान की जय।